बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 2, केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखना। तो बेटा बूढ़े वालिदैन का ख्याल आप कैसे रखते हैं? हमें अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल पहले से बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो बूढ़े होते जाते हैं तो उनकी जो नेचर है वो बच्चों की तरह होती जाती है। जैसे बच्चों को हम ट्रीट करते हैं, हमें उन्हें भी इसी तरह ही ट्रीट करना चाहिए। बच्चों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी करते हैं, छोटी छोटी बात मानते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। इसी तरह से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी भी छोटी छोटी ज़रूरियात का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उनकी सब बातें माननी चाहिए, उन्हें उफ तक ना कहें, उनके सामने बदतमीज़ी ना करें, ठीक है। जैसे वो कहे हमें बिल्कुल उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। इस तरह से वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। हमने बेटा इसकी रीडिंग की थी और रीडिंग में हमने स्टोरी पढ़ी थी। स्टोरी थी ताहिर एंड सुहेल की। ताहिर और सुहेल दो भाई होते हैं, ठीक है। एक दिन शाम को जब वो म्यूज़ियम की तरफ जाते हैं और वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको ज़मीन पर पड़े हुए 50 रुपीज़ मिलते हैं, ठीक है। तो ताहिर कहता है कि हमें ये जो 50 रुपीज़ है इनकी आइसक्रीम खा लेनी चाहिए, जबकि सुहेल कहता है कि नहीं, हमें पहले ढूंढना चाहिए कि ये पैसे किसके हैं। तो वहाँ पे म्यूज़ियम में जितने भी लोग होते हैं वो सबसे पूछते हैं कि ये पैसे आपके हैं, तो सब कहते हैं कि नहीं, ये पैसे हमारे नहीं हैं। तो जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तो अचानक उनको एक बूढ़ा आदमी नज़र आता है, ठीक है। वो बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ होता है, उसने ग्लासेस लगाए हुए होते हैं, उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। हालत ख़राब होने का मतलब ये है कि ना ही उसके कपड़े साफ़ सुथरे होते हैं और बहुत कमज़ोर और बहुत वीक लग रहा होता है, ठीक है। तो जब वो जाकर उसके पास बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपके पैसे गुम हुए, तो वो फ़ौरन से अपनी पॉकेट में हैंड डालता है, ठीक है। जैसे ही वो पॉकेट में हैंड डालता है तो उसकी जो फिंगर्स है वो पॉकेट की दूसरी साइड से निकल आते हैं। इट्स मीन कि उसकी पॉकेट में होल था, सुराख था, पॉकेट फट चुकी थी और उसके 50 रुपीज़ गिर गए थे। तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि ओ मेरे 50 रुपीज़, मेरे पास तो सिर्फ वही पैसे थे, अब मैं अपना ख़र्चा कैसे करूँगा, काफ़ी परेशान हो जाता है। तो ताहिर और सुहेल कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे हमारे पास हैं, ठीक है। तो उसको पैसे देते हैं, फिर वो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं चलिए हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। जब उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं तो उसका एक हट होता है, झोंपड़ा, ठीक है। उस झोंपड़े में वो रहता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो वो दोनों भाई उसकी हेल्प करते हैं। और बेटा वो क्या बूढ़ा आदमी अकेला होता है क्या? उसके बच्चे नहीं होते हैं? ऐसी बात नहीं है, उसके बच्चे होते हैं लेकिन वो उसका ख्याल नहीं करते, ठीक है। हर महीने वो अपनी सैलरी में से चैरिटी के तौर पर, जैसे हम गरीबों को एक रकम देते हैं, ठीक है, इसी तरह वो चैरिटी के तौर पर अपने बूढ़े वालिद को जो है पैसे देकर जाते हैं। इसके अलावा उनकी किसी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते, तो जो है इसीलिए उसकी हालत ऐसी होती है। तो वो दोनों भाई बूढ़े आदमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है। और फिर एक दिन इवन कि वो अपने घर से भी चीज़ें ला के उसको देना शुरू कर देते हैं, जो उनके पास खाना होता है उनके हिस्से का, तो वो वहाँ से ब्रेड छुपा छुपा के ले आते हैं और बूढ़े आदमी को दे देते हैं। अपने खाने का जो फ्रूट्स वगैरह उनके हिस्से में आता है उसमें से भी वो बूढ़े आदमी को देते हैं, ठीक है। तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो उनके पेरेंट्स को इस बात का पता चल जाता है। पहले तो वो बहुत डर जाते हैं कि हमारी जो मामा बाबा है हमारी पिटाई लगाएंगे कि आप एक स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से जिसको आप जानते ही नहीं हैं, उसके घर क्यों जाते हैं, उसकी हेल्प क्यों करते हैं। लेकिन जो उनके मदर और फादर होते हैं वो इस बात पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने एक बूढ़े आदमी का ख्याल रखा। तो वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे उनके घर ना। तो जब वो उनके घर जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे घर आके रहें, हमारे घर जो है वो रूम फ्री है। तो वो उस बूढ़े आदमी को काफ़ी ज़्यादा इसरार करने के बाद अपने घर ले आते हैं, ठीक है। अपने घर लाने के बाद उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो एक दिन उनके घर की डोर बेल बजती है। जैसे ही वो दरवाज़ा ओपन करते हैं तो वो देखते हैं दो आदमी खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जो बूढ़े वालिद हैं पहले उधर रहते थे, तो अब हमें किसी ने बताया है कि वो आपके पास आ गए। तो वो उनको अंदर ले आते हैं। जब वो दोनों आदमी देखते हैं कि उनके फादर पहले तो इतनी बुरी हालत में थे, वो हट में रहते थे और इस तरह अब वो बहुत ज़्यादा उनकी केयर हो रही है, साफ़ सुथरे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब वो नोट करते हैं तो उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी होती है कि हमने अपने पेरेंट्स का क्यों नहीं ख्याल रखा, अपने फादर का क्यों नहीं ख्याल रखा है। तो वो इस बात पर शर्मिंदा होते हैं और वो कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसरार करते हैं कि आप हमारे साथ चलें, हमारे घर चलें, हम आपको अपने घर लेने के लिए आए।
तो ताहिर और सुहेल कहते हैं कि नहीं, हमने इनको नहीं जाने देना है, ये हमारे पास रहेंगे। इस तरह काफ़ी बहस करने के बाद उनमें ये बात डिसाइड होती है कि कुछ दिन, मतलब हफ्ते के हाफ दिन जो है वो ताहिर और सुहेल के पास रहेंगे और हाफ वीक जो है वो अपने बच्चों के साथ रहेंगे। तो बेटा इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अपने बूढ़े वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। इससे अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने 4 क्लास यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। ओके, बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 आपने ओपन किया। केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखना। ओल्ड पेरेंट्स कहते हैं आपके ओल्ड पेरेंट्स, आपके दादा अब्बू दादी अम्मी, आपके घर में नाना अब्बू नानी अम्मी, या फिर जो बूढ़े वालिदैन होते हैं, ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप उनका ख्याल कैसे करते हैं। यहाँ पे बेटा हम एक स्टोरी रीड करेंगे। रीडिंग हमने कर ली थी, ठीक है। केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स की ताहिर एंड सुहेल की ये स्टोरी है। इसमें आपको पता चलेगा कि ताहिर एंड सुहेल जो है कैसे एक बूढ़े आदमी का ख्याल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आप रीडिंग करेंगे। 3 पार्ट्स हैं इसके यूनिट के, और आपने सबसे पहले अच्छे से इन तीनों पार्ट्स की रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे नोटबुक साइड से वर्ड, ठीक है। पहले हम नोटबुक साइड का वर्ड करेंगे, उसके बाद फिर हम बुक साइड की एक्टिविटीज करेंगे। नोटबुक साइड्स, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें सब। नोटबुक्स ओपन हो गई हैं आपकी। अब आपने यूनिट नंबर 2 केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स, यूनिट नंबर 2 आपने इसका टॉपिक राइट किया। क्या था आपके यूनिट का नेम? केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स। फिर इसके बाद टॉपिक है आपका वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे। ये जो चीज़ें मैंने ब्लैक पॉइंटर से राइट किए हुए हैं ये आपने ब्लैक से ही राइट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड्स मीनिंग आ गए। आपने सेपरेटली वर्ड्स मीनिंग्स सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब फिर आप राइट करेंगे वर्ड्स जो हैं ब्लैक पॉइंटर से, साथ साथ आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग भी आप ब्लैक पॉइंटर से ही करेंगे, ठीक है। अब आपने वर्ड्स मीनिंग राइट किए। एंटीक्स, ओल्ड, मेरे साथ साथ रीड करें। बेटा एक बात का आपने ख्याल करना है कि वर्ड्स हो या मीनिंग्स हो, उनके फर्स्ट लेटर आपके स्मॉल होने चाहिए। किसी ने फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट नहीं करना, ठीक है। एंटीक्स, ओल्ड, प्रेज, एडमायर, स्क्विंटेड, टू पेयर, शेबी, अनटाइडी, नैरेटिव, टोल्ड, इंसिस्ट, फोर्स, वैकेंट, एम्प्टी। ओके, हमारे पास 12 वर्ड्स मीनिंग है। नेक्स्ट पेज पे देखें। अपॉर्चुनिटी, आ चांस, कम्युनिटी, आ नेबरहुड, परसुएडेड, कन्विंस्ड, चैरिटी, मनी फॉर पुअर, डीड, एक्शन। ओके, ये है हमारे 12 वर्ड्स मीनिंग। ये आपने राइट करने हैं अपनी नोटबुक्स पे नीट एंड क्लीन, और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। आप लर्न जो है वो डायरी के अकॉर्डिंग करेंगे। डायरी में आपको राइट करवाऊंगी, उसके बाद फिर आपने ये राइट करने हैं, ठीक है। राइट भी करने साथ साथ और डेली लर्न भी करने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैराग्राफ, माई ग्रैंड पेरेंट्स। आपका टॉपिक जो है माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे बूढ़े वालिदैन, मेरे नाना अब्बू दादा अब्बू, ठीक है, नानी अम्मी दादी अम्मी, इस तरह आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अब आपने उन पे जो है वो पैराग्राफ राइट करना है। इजी सी वर्डिंग में राइट किया हुआ है। आप सब इसको अच्छे से लर्न करेंगे, राइट भी करेंगे। अगर आप खुद से कुछ राइट कर सकते हैं तो अपनी नोटबुक के एक सेपरेट पेज पे आप जो है 5 लाइन्स या 10 लाइन्स एज एन एक्टिविटी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है पैराग्राफ, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस, दे टीच मी and my brothers and sisters. They have taught us salah and many duas. I offer my prayer with my grandmother. They tell us many interesting stories from
Quran and history. They love us very much. We respect and take care of them. They are a blessing in my house. ठीक है, ये आपका बेटा पैराग्राफ है फ्यू लाइंस का। आपने इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन नोटबुक्स पे राइट करना है। और एक बात का ख्याल करना है, जैसे कुरान है, हिस्ट्री है, या पीछे हमने एक और वर्ड सलाह पढ़ा है जिसको नमाज कहते हैं, तो आपने इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो इनके जो लेटर्स हैं फर्स्ट ये कैपिटल राइट करने हैं। इसके अलावा जहाँ पे फुल स्टॉप्स हैं आपके वो फुल स्टॉप्स प्रोमिनेंट नज़र आने चाहिए और उसका जो नेक्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 4 लाइंस को फॉलो करते हुए आपने ये राइट करना है। इसी तरह देखें बेटा, एक्टिविटी नंबर 2 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पेज नंबर ये 22 है। ठीक है, पेज नंबर 22 पे आपकी एक्टिविटी नंबर 2 है। इसके क्वेश्चंस देखें, 3 क्वेश्चन है इसके। आपके पेज नंबर 24 पे भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन ये जो है फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्टिविटी नंबर 2 के, ये हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करें। व्हाट वर द बॉयज डूइंग व्हेन दे फाउंड अ 50 रुपी नोट। बॉयज उस वक्त क्या कर रहे थे जब उन्होंने 50 रुपए का नोट ढूंढा, मतलब उन्हें 50 रुपए का नोट नजर आया। तो इसका हम आंसर, आपने टॉपिक राइट करना है अपनी नोटबुक पे ब्लैक पॉइंटर के साथ। टॉपिक आपने राइट किया, क्वेश्चंस, आंसर्स, फिर पेज नंबर 22। पेज नंबर आप इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि हमारे पास 24 पे भी क्वेश्चन आंसर्स है, तो इसीलिए हम यहाँ पे पेज नंबर 22 मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास पेज नंबर 22 के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द बॉयज डूइंग व्हेन दे फाउंड अ 50 रुपी नोट। ब्लैक पॉइंटर से आपने राइट किया क्वेश्चन मार्क, आंसर दे वर कमिंग आउट ऑफ द म्यूजियम। क्या कर रहे थे बॉयज? दे वर कमिंग, वो आ रहे थे, आउट ऑफ द म्यूजियम, म्यूजियम से। जब वो म्यूजियम गए थे और वापिस आ रहे थे तब उन्होंने 50 रुपी का नोट देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आइडिया केम इनटू ताहिर्स माइंड व्हेन ही सा द मनी। ताहिर के माइंड में ये आइडिया, क्या आइडिया आया जब उसने पैसे देखे। ही सेड वी कैन हैव एन आइसक्रीम फॉर आवर ट्रीट। उसने कहा कि हमें एज अ ट्रीट, दावत के तौर पर आइसक्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, कि हमें 50 रुपीज मिले हैं तो इस खुशी में ट्रीट होनी चाहिए और उसमें हमारी आइसक्रीम होनी चाहिए। ठीक है, हमें आइसक्रीम खानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड सुहेल think that the old man was not the owner of the money। सुहेल ने ऐसा क्यों सोचा कि ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा आदमी जो था, वो उस मनी का, उन पैसों का मालिक नहीं है, या वो पैसे जो हैं वो बूढ़े आदमी के नहीं है। ऐसा सुहेल ने क्यों सोचा? आंसर है, सुहेल थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज नॉट the owner of the money because he looks like a poor man। सुहेल ने इसलिए सोचा कि बूढ़ा आदमी जो है वो उन पैसों का मालिक नहीं है, बिकॉज क्योंकि he looks like a poor man, क्योंकि वो गरीब आदमी नजर आता था, क्योंकि वो शक्ल से, अपने हुलिये से जो है वो बहुत गरीब आदमी नजर आता था। इसीलिए सुहेल ने सोचा कि वो 50 रुपीज उसके नहीं है। ठीक है बेटा, आप सब ने अपना जो ये वर्क है नीट एंड क्लीन राइट करना है। और मैं आपको डायरी जो है वो डेली बेसिस पे ग्रुप्स में बता दूंगी कि आज की आपकी डायरी ये है, तो डायरी के अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है। ठीक है, सब बच्चों ने नीट एंड क्लीन इस वीक में ये राइट भी करना है और लर्न भी करना है अच्छे से। थैंक यू।